आनंद यादव। आनंद जी, ये बताइए कि इस बार मध्य प्रदेश में किस प्रकार के मुद्दे हैं? इस बार जो मध्य प्रदेश में सर्वोच्च जो मुद्दा है वो रोजगार का है, विकास का है, शिक्षा नीति का है, शिक्षा प्रणाली का है। और जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर एक धर्म का है कि किस प्रकार से जो उज्जैन को अभी हम धार्मिक नगरी कहते हैं, वो धार्मिक राजधानी बन चुका है अपने पूरे भारत की। देखा जाता है कि आज सबसे ज़्यादा अगर रोजगार अगर किसी को मिल रहा है तो धर्म वजह से उज्जैन में जैसे महाकाल लोक बना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिस वजह से यहाँ पे होटलों बढ़ती जा रही है, रेस्टोरेंट बढ़ते जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा जैसे भी व्यापार बढ़ रहा है वो महाकाल की कृपा से धार्मिक नगरी से बढ़ रहा है। और इसी प्रकार से हम चाहेंगे कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। क्योंकि हमें 2003 की बात करूँ, 2003 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में जगह जगह गड्ढे, जगह जगह करप्शन, हर प्रकार से भ्रष्टाचार की लूट मची हुई थी। उसको ख़त्म करने के पश्चात जब 2003 के बाद से हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब से विकास आप देख सकते हैं। मैं क्या यहाँ पर कोई भी अगर बात करेगा तो विकास की बात करेगा। और जैसे कि अगर जिस विधानसभा में अपन खड़े हैं आज, इसको उज्जैन दक्षिण विधानसभा कहा जाता है कि महाकाल बाबा का मंदिर जो भी इसी विधानसभा में आता है, टावर चौराहा भी इसी विधानसभा में आता है। इस विधानसभा में 68 गाँव आते हैं, इस विधानसभा में 37 पंचायत आती है। इसी प्रकार से ये ग्रामीण भी है, इसमें मॉडर्न शहर भी है, हर प्रकार के लोग हैं। फिर भी यहाँ पे 1998 के बाद से आज तक कभी भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जीती नहीं है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आज तक कभी जीती नहीं है। उज्जैन दक्षिण विधानसभा जिसको कहते हैं, यहाँ पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने ही परचम ले रहा है, क्योंकि मुद्दा यहाँ पर हमेशा विकास का रहा है। विकास दिन प्रतिदिन यहाँ पर होता जा रहा है। यहाँ पर सड़कें देख सकते हैं आप, उज्जैन से इंदौर आने में अब 40 मिनट लगते हैं। उज्जैन के अंदर अभी 16 से 17 फ्लाईओवर बने हैं। हर प्रकार से यहाँ पर विकास हो रहा है। जैसे कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से पब्लिक आ रही है गाँव से, शहर से, अलग अलग जगह से अमित शाह जी को सुनने के लिए। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनती दिख रही है। हाँ, कह सकते हैं कि थोड़ा सा जनता के अंदर वो रहता है कि अगर जैसे कि अपन कोई जगह पर अपन ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो पैर सुन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से कोई पार्टी ज़्यादा देर अगर सत्ता में रहती है तो जनता के अंदर थोड़ा सा आक्रोश रहता है। उसी प्रकार से जब 2018 के अंदर जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी को 5 सीट ज़्यादा मिली थी, पर वोट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 लाख वोट ज़्यादा मिले थे। बस यही हिसाब से होती है। पर पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी तो जब उनका एक ही मुद्दा था, वो था किसान का कर्ज माफ़। किसान का कर्ज माफ़ हुआ नहीं है। मेरे पास में सारे किसान भाई यहाँ पे इस बार ज़्यादातर उज्जैन शहर में सभा और सारे किसान यहाँ पर आए, क्योंकि किसी का कर्ज माफ़ हुआ नहीं है। सिर्फ इसी ढकोसलों पर 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, वो भी 4 सीट ज़्यादा लाकर, और उसमें भी 2 लाख वोट बीजेपी को ज़्यादा मिले थे। इसी प्रकार से इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती जा रही है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हूं कि कोई अपन ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हम भी यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे हमारी दुकान है, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे एरिया में आज कार्यक्रम में तो आया हूँ, आप लोग खड़े पूछते कि इसकी सरकार बनी। तो मतलब स्पष्ट है इस बार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनती जा रही है। तो आपके हिसाब से 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार थी उसमें कर्ज माफ नहीं हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल। मेरी भी किसानी, हम ये खड़े किसान, इनसे बात करो। क्या हुआ? कहाँ हुआ? अगर कर्ज माफ़ हो जाता तो जो उन्होंने बोला था कि हमें कर्ज माफ़ नहीं हो तो 15 दिन में मैं सरकार गिरा दूंगा, उसी बात का मान सम्मान रखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अच्छा, इस बार महंगाई कोई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई के साथ साथ में रोजगार भी तो मिल रहा है। अगर अपन पर कैपिटा इनकम की बात करें, अगर एज ए इंटेलेक्चुअल अपन बात करें पर कैपिटा इनकम, तो 2003 में पर कैपिटा इनकम 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति था सालाना। आज की तारीख में वो पर कैपिटा इनकम बढ़ के 2,30,000 रुपये पहुँच चुका है। तो फिर यहाँ पे महंगाई का दौर नहीं। अगर आप महंगाई करेंगे तो जो पैसा कमाता है जो व्यक्ति, वो टैक्स देता है उसी से। जैसे कि लाडली बहनें योजना चलाई जा रही है, यहाँ पर हमारी माता बहनों को सबके खाते में 1,000 रुपये शुरू करा था, इस बार 1,250 रुपये है। जैसे करके धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसी मतलब जो महंगाई का एक पूरा रेशो रहता है, मोनोपोली। अपन इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द लोकेशन। मतलब रहता है कि कैसे इकोनॉमी को मैनेज किया जाए। अगर सारी चीज़ मुफ्त में कर दी जाएगी तो जो गरीब तबके का लोग है, जो जिसको ज़रूरत है समाज में, उसको कैसे योजनाएं पहुँच पाएगी। हाँ, और ऐसी भी कोई महंगाई नहीं है यहाँ पर। अच्छा, महंगाई नहीं? हाँ, इतनी ज़्यादा कोई महंगाई नहीं है। नहीं, प्रियंका गांधी अभी दमोह में कह के गई है कि बीजेपी ने 18 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार दिया है। 21 लोगों को? अरे भाई साहब, 300 लोगों को तो मैंने रोजगार दिया। मेरे 3 रेस्टोरेंट उज्जैन में। तो ये कैसे यहाँ पे काम बन रहा है? 300 लोगों को मैंने रोजगार दिया, कैसे? सरकार की नीतियों से ही दिया ना। 21 लोग को 21 मेरे को, मतलब ये तो हो सकता है राहुल गांधी की बहन है तो उनको भी किसी प्रकार का कोई असर हो उनके। कांग्रेस एक बहुत बड़ी लिस्ट लेके आई है घोटालों की, व्यापम घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला। मैं आपको बताता हूँ, बोफोर्स स्कैंडल, 2G स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये कोई तर्क नहीं होता ना कि उन्होंने किया तो हम भी करेंगे? आप बताइए ना, अगर आपके पास सूची अगर यहाँ पे हो या फिर किसी के पास में हो तो बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने कब कहाँ कैसा घोटाला किया।
पटवारी भर्ती घोटाला एक बहुत चर्चा का विषय रहा था मध्य प्रदेश चुनाव में। उसके ऊपर जांच चल रही है अभी क्लीन, मतलब अभी उसके ऊपर अगर अपन बात करें तो किसी भी चीज़ को बिना किसी आधार पर अगर दोषी साबित कर देना ये गलत बात है। आज भी हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, और उसके बाद भी अगर कुछ इशू रहता है उसके बाद में राइट टू अपील भी है। तो जब तक किसी की चीज़ की जांच नहीं हो जाए, किसी की चीज़ की स्पष्टता आधारित नहीं हो जाए, तो उसे अपन किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि इसने घोटाला किया। एवीवन अच्छा, जैसा अभी आपने कहा कि जैसे एक जगह बैठे बैठे पैर सुन्न हो जाते हैं, तो सरकार मतलब सरकार से उब गई है क्या जनता? ये जनता आप देखिए ना पूरा यहाँ पर आ रही है, धीरे धीरे करके आ रही है। 3 महीने से यहाँ पे लोगों का जमावड़ आना शुरू हो चुका नहीं, है। आप ही कह रहे थे कि भाई उब गई है तो थोड़ा चेंज होना चाहिए। मतलब क्या बदलाव चाहते हैं आप? 2018 में हुआ था ना। नहीं, फिलहाल आप क्या बदलाव चाहते हैं? यदि मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री पद की, तो शिवराज सिंह की जगह किसी और को चुनना चाहिए क्या? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे कैंडिडेट को लिस्ट में खड़ा करा। वो इसीलिए चंबल से कार्यकर्ताओं में इसलिए उत्साह भी है। चंबल से अगर देखा जाए तो उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को खड़ा करा। विंध्य से देखा जाए तो उन्होंने फग्गन सिंह कुलस्ते को खड़ा करा। इधर से देखा जाए तो प्रहलाद पटेल जी को खड़ा करा है। मालवा बेल्ट से बात की जाए तो उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जी को खड़ा करा। तो इसीलिए हर रीजनल लीडर को उन्होंने एक मौका दिया है कि आप आइए, जिसको भी वाली सीट पे चेंज किया। अच्छा, उज्जैन की जनता किसे देखना चाहती है मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह की जगह हम तो मोहन जी को दिखना चाहते हैं, डॉक्टर मोहन यादव, यहाँ उज्जैन दक्षिण से विधायक है। हम मोहन यादव जी को देखना चाहते हैं। वो हमारे, हम करौन से आए। अच्छा, वोट डालते हो आप? नहीं, मैं 16 साल का हूँ। शिवराज सिंह की जगह मुख्यमंत्री परिवर्तन चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं? हाँ चाहते हैं, किसे चाहते हैं? कोई अच्छा सा आ जाए। अच्छा सा कौन? जैसे कैलाश विजयवर्गीय। हमारे मोहन जी आ जाए, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप बताइए क्या मुद्दे हैं उज्जैन में? सब अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, वही सरकार बननी चाहिए मध्य प्रदेश में? वही बनना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल। हाँ, हम तो काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। कहाँ रहते हो आप? करोन। हमारे वो जो कुटी मिली वो भरने वाली वो नहीं भरा रही। पहले वो 1,20,000 दिए थे, एक 20,000 भी नहीं मिले। क्या एक 80,000 दिए, वो भर के काहे हो गए। हम तो अभी भर रहे। तो आपको किस्त नहीं मिली क्या? वही कुटी दी, भरने वाले दे दी नहीं, मकान की कुटी। अच्छा, वो अभी भर रहे गरीब, कम से कम 25-30 गाँव में भर रहे करोड़। अच्छा, आपके हिसाब से महंगाई है कि नहीं मध्य प्रदेश में? ये तो चल रहा है, महंगा तो चलता रहता है। गरीब, आप जो गरीब आदमी को महंगा ज़्यादा पड़ते हैं। अब बड़े लोग के काहे महंगाई थोड़ी है भाई, पैसे वाले है तो उसको काहे की महंगाई। महंगाई में कुछ कमी होनी चाहिए, मतलब सरकार में परिवर्तन अरे कमी भी होना चाहिए। गरीब, आप गरीब क्या ऐसे खाएंगे? सरकार में परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, सरकार में भी होना चाहिए। कौन सी सरकार आनी चाहिए? ये जानना चाहिए कम